डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको 8.3 एक्सरसाइज जो कल मैंने बताया था नॉर्मल और टेंजेंट, उससे संबंधित प्रॉब्लम बताऊंगा। ठीक है, तो 8.3 एक्सरसाइज। अब 8.3 एक्सरसाइज में हमारे पास है एक वक्र दे रखा है। जैसे पहला क्वेश्चन है, वक्र y इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस एक्स, बिंदु x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करो। स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करो। ये है क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। ये वक्र दे रखा है, इसको डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x और x इक्वल्स टू 2 लगा देंगे तो इसकी प्रवणता आ जाएगी। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्व। ये है वक्र y इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस एक्स, इसको हम डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशियल किया तो यहाँ आएगा dy/dx, इसका होगा 3x स्क्वायर और इसका होगा -1। अब वो कह रहा है x इक्वल्स टू 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो बस x इक्वल्स टू 2 लगा दो यहाँ पे। तो dy/dx x इक्वल्स टू 2 पर, तो x की जगह 2 लगाएंगे इधर, तो ये आएगा 3, 6, 12, इसमें से 1 घटाए तो 11। ये इसकी प्रवणता है। कल हमने आपको बताया था कि जो प्रवणता होती है या स्लोप होता है, वो वक्र है ना, उसको x के अकॉर्डिंग डिफरेंशियल करेंगे और डिफरेंशियल करने के बाद जो ये आता है इसमें x इक्वल्स टू 2 पे पूछिए, x इक्वल्स टू 2 पे इसकी प्रवणता क्या होगी। तो x बराबर 2 यहाँ लगा दिया है, तो ये आंसर आएगा 11। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इसके बाद अलग अलग टाइप के आपको क्वेश्चन बताऊंगा मैं। अब क्वेश्चन बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, इसमें वह बिंदु ज्ञात करो, वह बिंदु ज्ञात करो जहां वक्र y इक्वल्स टू अंडररूट 4x माइनस 3 और ये इधर साइड में -1। ठीक है, कि स्पर्श रेखा की प्रवणता 2/3 है, कि स्पर्श रेखा की प्रवणता 2/3 है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो वक्र की इक्वेशन दे रखी है इसको डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x और डिफरेंशियल करने के बाद dy/dx की जगह ये लगा देंगे 2/3 और x y की जो वैल्यू आएंगी वो ही इसके बिंदु होंगे जहाँ पर प्रवणता 2/3 है। तो देखिए यहाँ सॉल्व कर रहे हैं हम। सबसे पहले ये जो वक्र है इसको हमने लिख दिया 4x माइनस 3 और -1। अब इसको डिफरेंशियल कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा dy/dx इक्वल्स टू, रूट के अंदर कोई भी संख्या हो 1/2 रूट वही होता है, तो 2 रूट में यही हो जाएगा 4x माइनस 3। अब 4x माइनस 3 का करेंगे तो 4 आएगा और -3 का 0 आएगा और इसका भी 0 आएगा। और इससे हमने इसको 2 बार काटा
तो ये आएगा dy/dx इक्वल्स टू 2/√4x-3। ये इक्वेशन आई, ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड है। अब आगे देखिए dy/dx की वैल्यू 2/3 है, तो यहाँ वैल्यू पुट करो। पुट द वैल्यू ऑफ स्लोप, तो स्लोप की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ 2/3 हमने पुट किया और ये 2/√4x-3। अब यहाँ से देखो ये इसके नॉमिनेटर में दोनों साइड 2 है, तो ये काट लो, एक बार कट जाएंगे दोनों। तो यहाँ पे आएगा 1/3 और इधर साइड आएगा 1/√4x-3, 4x-3, ठीक है ना। अब वो इसका दोनों साइड का स्क्वायर कर लो या ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, बाद में स्क्वायर कर लेंगे। तो ये आएगा √4x-3 इक्वल टू 3। स्क्वायर कर लो बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 4x-3 इक्वल्स टू 9। तो 4x इक्वल्स टू ये 3 उधर जाएगा तो 9 + 3, तो x इक्वल्स टू आएगा 12/4, 3 आया, ठीक है। x इक्वल टू 3 आया। अब x इक्वल्स टू 3 है ना, ये इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में x इक्वल टू 3 यहाँ पुट किया हमने, तो ये होगा y बराबर √4 × 3 -1 -3, 4 × 3 -3 और रूट से बाहर -1। तो यहाँ देखो ये 12 में से 3 गए तो 9 और 9 का रूट होता है 3, तो 3 - 1 तो 2 आएगा, ठीक है। तो जहाँ पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2/3 है वो बिंदु हैं हमारे पास 3 और 2। तो यहाँ लिख दो बिंदु बराबर, ये x और y की वैल्यू होती है, तो ये आएगा x की वैल्यू 3 है, y की 2 है, तो 3 और 2। क्लियर है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होनी चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है। अब आगे नेक्स्ट अलग टाइप का क्वेश्चन देखो। पहले क्वेश्चन में हमने प्रवणता बताई, अब दूसरे क्वेश्चन में प्रवणता दे रखी थी तो हमने बिंदु निकालना बताई कि स्पर्श रेखा जहाँ पे स्पर्श कर रही है उस कर्व को, उसके बिंदु क्या हैं वो निकाले। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास वक्र x इक्वल्स टू a sin q, वक्र x इक्वल्स टू a sin q t, और y इक्वल्स टू है हमारे पास b cos qt, और t की वैल्यू कितनी है, तो t की वैल्यू है π/2। पर स्पर्श रेखा का समीकरण बताओ, पर स्पर्श रेखा का समीकरण पूछा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हम पहले ये x है तो इसको t के अकॉर्डिंग डिफरेंशियल करेंगे, इसको भी t के अकॉर्डिंग डिफरेंशियल करेंगे, फिर इससे इसमें डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, वो निकालेंगे सॉरी प्रायिकता, वो इसकी वो निकालेंगे प्रवणता, स्लोप निकालने के बाद और t की वैल्यू यहाँ और यहाँ लगाएंगे तो बिंदु आ जाएंगे। बिंदु और स्लोप से हम है ना स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले x है, ये x इक्वल्स टू a sin qt, तो इसको हम डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t।
तो ये होगा dx इक्वल्स टू dt बराबर, ये 3 आगे आएगा तो 3a साइन स्क्वायर टी, ठीक है, और फिर साइन टी का कॉस टी। ये डिफरेंशियल तो आपसे आता होगा क्योंकि हमने डिफरेंशियल आपको सिखा रखा है। अब ऐसे ये इक्वेशन फर्स्ट आई। अब सेकंड इक्वेशन y इक्वल्स टू दे रखा है b cos qt, तो इसको डिफरेंशियल करो विद रेस्पेक्ट टू x, जैसे इसका किया है, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t, t के अकॉर्डिंग करेंगे क्योंकि इधर साइड में t है। तो ये आएगा dy अपॉन dt बराबर, ये 3 आगे आएगा तो 3b कॉस स्क्वायर टी, और कॉस टी का माइनस साइन टी, और इसको माइनस को आगे ले आए तो ये हो जाएगा माइनस 3b कॉस स्क्वायर टी साइन टी। ये इक्वेशन सेकंड आई, dy अपॉन dt है ये। अब यहाँ से देखो सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाई इक्वेशन फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू, ये ऊपर आएगा माइनस 3b कॉस स्क्वायर टी साइन टी अपॉन 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी। तो देखो 3 से 3 कट जाएगा और एक कॉस से एक कॉस कटेगा, एक साइन से एक साइन कटेगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस b अपॉन a, ऊपर बचेगा कॉस नीचे साइन, तो ये हो जाएगा कॉट, कॉट टी। ये आया dy अपॉन dx। अब हमें t की वैल्यू दे रखी है π/2, तो इसमें π/2 पे इसकी स्लोप निकालना है हम, t इक्वल्स टू π/2 रख दो यहाँ, तो माइनस b अपॉन a कॉट π/2। अब कॉट π/2 की वैल्यू होती है 0, तो ये हो जाएगा 0, कॉट π/2 की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो tan 0 और कॉट 90 इक्वल होते हैं, इसलिए 0 होगी। तो इसकी जो स्लोप है 0 है। अब इसके पॉइंट निकालो, तो पॉइंट इससे और इससे निकलेंगे, तो यहाँ पॉइंट निकाल देते हैं। यहाँ से देखो x इक्वल्स टू हमें दे रखा है a साइन qt। अब इसमें t इक्वल्स टू क्या लगाएंगे हम, t इक्वल्स टू लगाएंगे π/2, तो π/2 लगाएंगे तो ये हो जाएगा a साइन q π/2, तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये आएगा a, सही है, साइन 90 का मान 1 होता है, 1 का क्यू 1 आएगा, तो x की वैल्यू आई a। अब इसमें y की निकाल लो, y इक्वल्स टू है b कॉस qt। अब इसमें फिर ये t की वैल्यू π/2 लगाएंगे यहाँ पे, तो b कॉस q π/2, तो कॉस π/2 की वैल्यू 0, तो y इक्वल्स टू आएगा 0 और x इक्वल्स टू आएगा a। तो इसके जो बिंदु क्या हुए हमारे पास, बिंदु हुए a, 0। अब यहाँ देखिए हमारे पास बिंदु हैं a, 0 और स्लोप है हमारे पास 0। तो इसका आप इक्वेशन ऑफ क्या पूछा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख दो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये होता है y माइनस y0 इक्वल्स टू dy अपॉन dx और x माइनस x0, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ इससे हम इधर लिख रहे हैं
तो यहाँ आएगा y माइनस वाई नॉट। अब वाई नॉट क्या है 0, dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू 0 और x माइनस एक्स नॉट ये a है। ठीक है, तो भाई 0 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक है, ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। इसमें कोई डाउट्स है तो वो आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये 6 जी है क्वेश्चन। सबसे पहले हमने क्या किया, ये एक्स वाला ये इसको डिफरेंशियल किया विद रेस्पेक्ट टू टी। डिफरेंशियल करने के बाद ये आया। ठीक है, अब फिर वाई को डिफरेंशियल किया विद रेस्पेक्ट टू टी तो ये आया। अब हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकाला है, तो इसमें इससे भाग लगाया हमने, इससे हमने सेकंड में ना भाग लगाया फर्स्ट से। अब भाग लगाया, भाग लगाने के बाद ये आया। अब ये कह रहा है टी है π/2, तो इसमें π/2 यहां लगाओ, तो cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है cot π/2 की 0, तो ये इसकी पूरी स्लोप है ना वो 0 हो जाएगी। ये इसकी स्लोप 0 हो गई। अब हमने निकाले इसके बिंदु, किस बिंदु पर स्लोप 0 है, तो यहां से देखिए x वाले में हमने π/2 लगा के एक तो x की वैल्यू a निकाली और y वाले में π/2 लगा के t की जगह y की वैल्यू 0 निकाली, तो इसके बिंदु हो गए a, 0। अब बिंदु a, 0 है और dy अपॉन डी एक्स 0 है। अब आपने इस फॉर्मूला में वैल्यू लगाई है, इस फॉर्मूला में वैल्यू लगा के ये y इक्वल्स टू 0 आया है। क्लियर, इसमें कोई डाउट है तो बताना। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको सारे क्वेश्चन जो बता रहा हूं अलग अलग टाइप के बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन मैंने बताया प्रवणता कैसे ज्ञात करती हैं, दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं, तीसरा क्वेश्चन बताया मैंने स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं। अब एक ये 8वां क्वेश्चन लास्ट बता रहा हूं। 8वें क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन आ जाते हैं, एक तो स्पर्श रेखा और अभिलंब दोनों के समीकरण आएंगे। तो देखो हमारा 8 का ए है, तो y बराबर ये हमें क्या दे रखा है कर्व की इक्वेशन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और x इक्वल्स टू क्या है 3 पर। हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण। तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले जो कर्व की इक्वेशन दे रखी होती है उसको डिफरेंशियल करके हम इसकी स्लोप निकालते हैं, टेंजेंट की स्लोप निकालते हैं। स्लोप ये मालूम पड़ेगी, इसमें x इक्वल टू 3 लगा देंगे, स्लोप निकल के आ जाएगी। फिर है ना हम बिंदु निकालेंगे, x का ये मान है, x का इधर रखेंगे तो y का आ जाएगा, तो बिंदु आ जाएगा। बिंदु और स्लोप से हमें ना सब टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम y इक्वल्स टू जो कर्व की इक्वेशन है वो लिखा हमने, ठीक है, इसको डिफरेंशियल किया हमने विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ये आया 2x और ये प्लस के 4। अब x इक्वल टू 3 पे, तो x इक्वल्स टू 3 पर इसकी स्लोप होगी 2 इंटू 3 प्लस 4, तो ये हो गई 10, तो इसकी स्लोप हुई 10। ठीक है, अब स्लोप 10 है। अब हमें ना जहां पे स्लोप कर्व को टच कर रही है वो बिंदु निकालना है। तो x का मान तो 3 दे रखा है, x का मान 3 इसमें लगा के y का निकालेंगे। तो हम इक्वेशन फर्स्ट है ना, इक्वेशन फर्स्ट में
पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में x इक्वल टू 3 पुट कर रहे हैं, तो करो पुट, तो y इक्वल्स टू आएगा, ये है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो यहाँ पे x की जगह 3 लगाएंगे तो 3 का स्क्वायर और 4 इंटू 3 और प्लस 1, तो 9 और 12, 9 और 1 10 और 12 22 हो गए। ठीक है, ये y की वैल्यू आई और x की हमारे पास 3 है। अब यहाँ देखो बिंदु हमारे पास हैं, जो पॉइंट, जिस पॉइंट पर टेंजेंट बनाया गया है कर्व पे, तो वो बिंदु हमारे पास है 3 और 22। ठीक है, और इसकी स्लोप दे रखी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये है 10। अब इससे हम दोनों इक्वेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन निकाल रहे हैं हम टेंजेंट की। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का मतलब स्पर्श रेखा का समीकरण। हिंदी में लिख लो, आपको मालूम नहीं हो तो स्पर्श रेखा का समीकरण आपको समझ आना चाहिए, कैसे भी समझ आए। अब इसकी जो इक्वेशन है वो हमने बताई थी, y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स और x माइनस एक्स नॉट। अब एक्स नॉट वाई नॉट ये जो है ना वो ये हैं, और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये है, इसमें पुट कर दो। तो चलो इसमें पुट करते हैं, तो y माइनस वाई नॉट क्या है हमारे पास 22, डी वाई अपॉन डी एक्स 10 और x माइनस एक्स नॉट है 3। बस इसको सॉल्व करके लिख दो, तो y माइनस 22 इक्वल्स टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x माइनस 30। अब इस सबको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10x माइनस वाई, और ये उधर जाएगा तो ये 8 बचेंगे माइनस के। ठीक है, ऐसे ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अविलंब का समीकरण, तो अविलंब का समीकरण क्या होता है, उसका फॉर्मूला है y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स और x माइनस एक्स नॉट, ये है। चलो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो y माइनस वाई नॉट की वैल्यू हमारे पास 22 माइनस 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू है 10, x माइनस एक्स नॉट है 3। तो ये 10 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 10 बाई माइनस इसका मल्टीप्लाई तो 220 माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस एक्स प्लस 3। इस सबको इधर ले आओ तो x प्लस 10 बाई, ये x इधर आएगा तो x प्लस 10 बाई, और इसको भी इधर ले आओ तो माइनस के 223 इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। क्लियर है? एक बार फिर देख लो, इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इसमें 8 वाले क्वेश्चन में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन हैं। इसमें 8 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने फर्स्ट वाला बताया है, अभी इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो देख लो तरीका कैसे होगा। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ हमने पहले क्या किया है, जो कर्व की इक्वेशन दे रखी है उसको हमने डिफरेंशियल किया विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशियल ये आया। अब इसमें x इक्वल टू 3 पे पूछी है, तो x इक्वल टू 3 यहाँ पुट करके और हमने ये ना इसकी स्लोप निकाल ली, टेंजेंट ऑफ स्लोप, टेंजेंट की स्लोप निकाल ली। अब हमें स्लोप मालूम पड़ गया। अब बिंदु और मालूम पड़े जिस बिंदु पर वो टेंजेंट स्पर्श कर रहा है कर्व को, वो दोनों बिंदु मालूम पड़ जाएंगे तो हम दोनों इक्वेशन निकाल पाएंगे। तो हमने क्या किया, x इक्वल टू 3
पहले तो हमने x = 3 इसमें पुट किया, इक्वेशन फर्स्ट में x = 3 पुट करके y की वैल्यू कितनी आई 22, तो y 22 है और x 3 है। तो ये बिंदु मिले हमें कर्व पर जहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है, और ये dy/dx जो है वो टेंजेंट की स्लोप है। अब इससे इन दोनों से हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला ये है, इसमें वैल्यू पुट की, तो y नॉट की वैल्यू 22 = dy/dx की वैल्यू 10 और x - x नॉट की वैल्यू 3। तो ऐसे कैलकुलेशन करके ये टेंजेंट की इक्वेशन निकाली। अब हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, तो नॉर्मल में और इसमें कितना अंतर है, ये तो सब सेम है। ये dy/dx की जगह यहाँ पे -1/dy/dx है बस। तो यहाँ पे हमने 10 लगाया तो यहाँ लगाया -1/10, और 10 का मल्टीप्लाई इधर किया और -1 का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया, सॉल्व करके ये आई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ऐसे ये एक्सरसाइज आपको करनी है, एक्सरसाइज इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम ऐसी है नहीं विशेष। तो आप प्रैक्टिस करो, तरह तरह के मैंने क्वेश्चन बता दिए। पहला क्वेश्चन मैंने प्रवर्तन निकालना बताया, दूसरे क्वेश्चन में वो स्पर्श बिंदु बताए, और एक मैंने ये इक्वेशन बताई नॉर्मल की और टेंजेंट की। ठीक है, तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करने हैं और प्रैक्टिस करोगे जब भी सफल हो पाओगे। ये तो हमारा तो डायरेक्शन होता है, बाकी का काम तो आपका है। धन्यवाद।